Hello everyone, welcome to the channel Agriculum. Today we will know about the fundamentals of agronomy. Lecture 1 Definition, Scope, Seeds and Sowing. तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी. एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. एग्रोस प्लस नोमोस. एग्रो मतलब फील्ड, नोमोस मीन्स मैनेजमेंट. फादर ऑफ एग्रोनॉमी हम कहते हैं पित्रोदे क्रेसेंसी को, और ये हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लिटरेचर कलेक्ट किए थे एंड उन्होंने वो अपने बुक में लिखे थे सारे प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस एग्रोनॉमी से रिलेटेड. उनके बुक का नाम था ओपुस रूलालियम कैमोडेरम. अब देखेंगे एग्रोनॉमी की डिफिनेशन क्या हो सकती है. Agronomy is defined as an agricultural science that deals with the principles and practices of crop production and field management. So generally agronomy deal करता है field crop production के साथ and soil management like irrigation, use of herbicide, pesticide, fertilizers, etc. अब हम देखेंगे scope of agronomy. First is crop production optimization. तो क्रॉप प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन कंट्रीब्यूट करता है फॉर मैक्सिमाइजिंग क्रॉप यील्ड्स बाय डेवलपिंग इनोवेटिव कल्टीवेशन टेक्निक लाइक selecting suitable varieties, ensuring proper nutrient management, etc. The second one is sustainable farming. So sustainable farming से आप ये समझ सकते हो to promote eco-friendly practices such as organic farming, crop rotation, integrated farming. The third one is crop protection. क्रॉप प्रोटेक्शन से आप ये समझ रहे हो कि जो भी क्रॉप्स हमारे फील्ड पे लगे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम दी वीड्स, पेस्ट, डिजीज बाय इफेक्टिव पेस्ट कंट्रोल एंड रिड्यूस केमिकल यूसेज, जिससे कि क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा हाई होगी. द फोर्थ वन इज़ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी. एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोज एग्रोनॉमी इज इन क्रिटिकल मीटिंग फूड डिमांड्स. जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है तो लोगों की डिमांड भी बढ़ते जा रही है, तो उस हिसाब से हमें क्रॉप प्रोडक्टिविटी और उससे क्वालिटी को बढ़ाना है जिससे कि पूरे ग्लोबली हम प्रोवाइड कर सके हर एक लोगों को उनकी डिमांड्स. द फिफ्थ वन इज सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट. सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट includes soil health, fertility, structure, suggesting measures to enhance soil productivity through practices like cover cropping, minimal tillage, जिससे कि soil का fertility बना रहे, soil moisture maintain रहे, जिससे कि अगर हम कोई भी crop हम लगाएं तो वो अच्छे से grow करे, खराब ना हो. Next one is research and innovation. So they contribute to agriculture research, exploring novel methods to increase efficiency, nutrient uptake and drought resistance in crop. So आजकल रिसर्च और इनोवेशन भी बहुत हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे कि हमारा इंक्रीज हो एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट अपटेक प्लांट्स का ज़्यादा से ज़्यादा हो, रेजिस्टेंट क्रॉप्स लगाते हैं अब हम, जिससे कि पेस्ट वगैरह हमारे क्रॉप को ख़राब ना करे. द सेवेंथ वन इज़ करियर अपॉर्चुनिटीज़. एग्रोनॉमी ऑफर करता है आपको बहुत सारे जॉब्स लाइक रिसर्च एकेडमिया, एग्रीकल्चर कंपनीज, कंसल्टेंसी एंड गवर्नमेंट एजेंसीज. द एट वन इज climate adaptation. It help in adapting to change climate condition by recommending climate resilient scheduled. So क्लाइमेट अडेप्टेशन ये बताता है कि जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है उस हिसाब से हमें अपने क्रॉप्स को किस टाइम पे लगाना चाहिए और क्या टाइम सही हो सकता है. तो हमारा स्कोप इन एग्रोनॉमी ख़त्म होता है. अब हम स्टार्ट करेंगे सीड एंड सोइंग. तो सबसे पहले हम देखेंगे सीड. सीड होता क्या है? A seed is a mature ovule that comprises an embryo or a miniature underdeveloped plant and food reserves, all enclosed within a productive seed coat. Seed generally refers to the fertilized mature ovule जो कि कंटेन करता है एम्ब्रियोनिक प्लांट, स्टोर्ड मटेरियल और प्रोटेक्शन कोट जो अंदर के हिस्से को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट. Categories of seed. The first one is nucleus seed.
These seeds are with 100% genetically pure seed with physical purity. ये 100% genetically pure seeds होते हैं और इन्हें लैब में by breeder बनाया जाता है. Not used for commercial crop production. Second one is breeder seed. The seeds are with 99% physical and genetic pure seed for production of foundation seed. ये न्यूक्लियस सीड से डेवलप कराए जाते हैं. नॉट यूज्ड फॉर कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन एंड इसके कलर टैग होता है गोल्डन येलो. द थर्ड इज फाउंडेशन सीड. फाउंडेशन सीड 90% जेनेटिकली प्योर होते हैं. ये ब्रीडर सीड से डेवलप होते हैं. मेंटेन बाय गवर्नमेंट एजेंसी like NSC, SSC, technical and progressive farmer also. कलर टैग इसका वाइट होता है. फोर्थ इज रजिस्टर्ड सीड. दिस सीड्स आर विथ 88 to 89% जेनेटिकली प्योर विथ फिजिकल प्योरिटी. डेवलप होते हैं ये फाउंडेशन सीड से. ये भी मेंटेन होते हैं बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज. इसकी कलर टैग पर्पल होती है. अब देखेंगे फिफ्थ सर्टिफाइड सीड. सर्टिफाइड सीड 80 to 88% जेनेटिकली प्योर होते हैं. ये डेवलप्ड होते हैं रजिस्टर्ड सीड से. सेम एज ये भी गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू मेंटेन होते हैं. एंड सर्टिफाइड सीड का कलर टैग होता है ब्लू. अब हम देखेंगे सोइंग. सोइंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इनटू द ग्राउंड टू ग्रो इज नोन एज सोइंग. कोई भी जब सीड को हम लगाते हैं सॉइल में उसे बोलते हैं सोइंग. सोइंग करने के लिए हमें सॉइल गुड टिल्ड होना चाहिए, ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर होना चाहिए, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए जब हम सोइंग करते हैं सीड का, जिससे कि हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें. अब हम देखेंगे टाइम ऑफ सोइंग. टाइम ऑफ सोइंग क्या क्या होता है? तो 3 सीजन्स होते हैं जनरली. फर्स्ट वन इज़ खरीफ सीज़न, रबी सीज़न, ज़ैद सीज़न. खरीफ सीज़न हमारा जून से जुलाई में आता है रेनी सीज़न के वक्त. रबी सीज़न विंटर सीज़न को कहते हैं अक्टूबर टू नवंबर में जो सोइंग करी जाती है. ज़ैद सीज़न समर सीज़न को बोलते हैं जैन से लेके फेब तक. डेप्थ ऑफ सोइंग. डेप्थ ऑफ सोइंग से आप क्या समझते हो कि सोइंग हम कितनी ज़्यादा सॉइल के अंदर कर रहे हैं या ऊपर कर रहे हैं. अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सोइंग. There are various methods used for sowing the seed. The first is traditional method, broadcasting method, dibbling method, drilling method, seed dropping behind the plug, transplanting, hill dropping and check row planting. सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मेथड. इसमें एक फनल शेप टूल का यूज़ करते हैं जिससे कि सीड ट्रेडिशनली सो होता है. The funnel is filled with seeds and these seeds pass through 2 or 3 pipes with sharp end. वो पास करते हैं सॉइल से और जैसे जैसे वो एंड सॉइल में इंटर करते हैं सीड्स वहाँ वहाँ पे प्लेस हो जाता है. Second is broadcasting. So in this process, the seeds are scattered on the seed beds either mechanically or manually. इसमें seeds हम generally uniformly फेंकते हैं, spread करते हैं and then cover कर देते हैं उसको. The third one is dibbling method. डिपलिंग मेथड में हम छोटे छोटे होल्स बनाते हैं सॉइल में हमारे प्रिपेयर्ड फील्ड्स में. देन सीड्स हम उसमें प्लेस करते हैं वन बाय वन. The fourth one is drilling method. So drilling method, the seeds are dropped into the furrow lines in a continuous flow and then covered with the soil. ये भी हम either mechanically या manually कर सकते हैं. Drilling method अब 3 तरीके से करते हैं. Sowing behind the plug, bullock drawn seed drills, tractor drawn seed drills. The fifth one is seed dropping behind the plug. मेथड जनरली विलेजेस में यूज होता है टू सो अ वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स जैसे कि मेज, पी, वीट, बार्ली, ग्राम एक्सेट्रा. द सिक्स्थ वन इज ट्रांसप्लांटिंग. सो सीडलिंग्स को पहले हम नर्सरी में ग्रो कराते हैं एंड देन इसको प्रिपेयर्ड फील्ड में लगा देते हैं जाकर. इट इज़ यूजुअली डन टू ग्रो वेजिटेबल एंड फ्लावर्स. द सेवेंथ वन इज हिल ड्रॉपिंग.
So in this method, the selected seeds are dropped at regular spaces but continuous manner में नहीं लगाते हम. The 8 is check row planting. इसमें seeds एक parallel furrows में हम लगाते हैं. रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस एंड ये यूनिफॉर्म होता है. इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं. थैंक यू. लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स. स्टे कनेक्टेड.